हम फिर हाजिर हुआ है आप लोग के सामने एक नया सामान लेके, नया ऑटोमेटिक सिस्टम लेके, जो है एनालॉग टाइम स्विच। आप जो आपका घर का लाइट है और कोई भी मशीन वगैरह है, आपको टाइम टाइम में ऑन होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए ऑटोमेटिकली। आपके पास टाइम नहीं है कि आप वही सही समय में जाके उसको ऑन कर दे, ऑफ कर दे, तो आप उस टाइम ये एनालॉग टाइम स्विच आप उसको सेटिंग कर सकते हैं। ये बहुत आसान है ये सेटिंग करना। तो इसके अंदर में, ये बक्सा के अंदर में आपको मिल जाएगा ये एनालॉग टाइमर मशीन, टाइमर जो स्विच है, टाइमर स्विच मिल जाएगा। ये हो गया एनालॉग टाइमर स्विच। और इसके बाद इसके अंदर में एक मैनुअल मिल जाएगा, जिस को देख के आप आसानी से आपका घर में या आपका कोई फैक्ट्री में आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ये वायरिंग का डायग्राम दिया गया है कि आप कैसे इसको वायरिंग करेंगे, और टाइम सेटिंग जो है, टाइम सेटिंग भी कैसे आप करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, ये कैसे खोलना पड़ता है और कैसे इसका वायरिंग करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, कनेक्शन जैसे कि यहाँ लगेगा, इसके लिए ये कवर को खोलना पड़ेगा। तो ये कवर खोलने के लिए 3 स्टेप है, तो 3 स्टेप को खोलने के बाद ही ये कवर निकलेगा, क्योंकि नहीं तो ये कोई भी आके डिस्कनेक्ट कर देगा या कुछ कर देगा। तो क्योंकि ये बहुत सेफ्टी चीज़ है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये हमारा जो ग्लास कवर है इसको खोलना पड़ेगा। इसको खोलने के लिए आपको एक स्क्रू ड्राइवर हो या कुछ पेचकस हो, ऐसे करके साइड से इसको प्रेस कीजिएगा। प्रेस करने से ये अपने आप ऊपर निकल के आ जाएगा। जैसे कि हम दिखा रहे हैं कि ऐसा करके आप कर सकते हैं। ये खुल गया ऊपर का ग्लास का कवर, तो इसको साइड में रख देते हैं। उसके बाद फिर ये वाला को खोलना पड़ेगा, तब जाके ये हम लोग का जो कनेक्शन का है वो खुलेगा। तो इसके लिए ये दोनों स्क्रू खोलना पड़ेगा सबसे पहले। तो ये प्लास टाइप का है स्क्रू, तो आप स्क्रू ड्राइवर भी वैसे हिसाब से ले लीजिएगा। जैसे कि ये हम खोल लेंगे, तब जाके ये कनेक्शन का जो है पॉइंट वो हम लोग के पास दिखाई देगा। जैसे कि ये हम खोल लिया, खोलने के बाद इसको आपको ऊपर की तरफ तानना है। ये हो गया 2 पार्ट। उसके बाद आपको ये खोलेगा इसको, उसके बाद फिर पहले जैसे ही ऊपर की तरफ तानने से ये निकल जाएगा। ये आपका लॉक रहता है घाट में। तो जैसे कि ये आप MCB का जो चैनल है उसमें माउंट कर सकते हैं। इसके लिए ये चैनल का जो है लॉक दिया गया है, सेम आपका MCB का जो चैनल है उसी में ये फिटिंग होगा। और इसका जो है ये डायग्राम में भी जो है 5 पॉइंट का है, 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5 करके है। तो जो 1 नंबर पॉइंट है इसमें आपका फेज़ देना है। जो मेन लाइन इनपुट आएगा, मेन लाइन का फेज़ यहाँ दीजिएगा। उसके बाद 2 नंबर में जाएगा न्यूट्रल, 1 नंबर फेज़, 2 नंबर न्यूट्रल मेन लाइन का। तो फिर ये जो आपका न्यूट्रल है हमेशा कॉमन होके जाता है, तो इसलिए जो आप लोड जाएगा, जैसे कि ये दिख रहे हैं न्यूट्रल वाला जो है, न्यूट्रल वाला ये लोड में है, एक 2 नंबर में है और डायरेक्ट लोड में है, तो न्यूट्रल कॉमन जाता है। फेज़ को हम क्या करेंगे, स्विचिंग करेंगे। तो हम लोग का जो स्विचिंग है ये 3 नंबर पोल और 4 नंबर पोल में है। तो 1 नंबर से एक कॉमन फेज़ लेके 3 नंबर में डालेंगे, तब जाके ये जब टाइम में काम करेगा, ये टाइम में 4 नंबर वाला पोल को ऑन ऑफ करते रहेगा। और ये है 24 घंटा, एक दिन का जो 24 घंटा में एक दिन होता है उसका हिसाब से ये बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है। तो जैसे कि ये आपको हमेशा टाइम मिलाने के लिए घुमाना है। ये जो रोटेट का दिया गया है नक्शा, इसी हिसाब से आपको घड़ी का जो घुमाता है टाइम घूमने वाला, वैसे ही क्लॉकवाइज आपको घुमाना है। इसको उल्टा नहीं घुमाना है, उल्टा घुमाने से ये ख़राब हो जाएगा। आपको क्लॉकवाइज ही घुमा के टाइम मिलाना है। चाहे टाइम आपको वो पार कर जाए, फिर भी आपको घुमा के वही सही जगह में लेके आना है। और ये जो आपका है टाइम मिलाने का पॉइंट, हर एक पॉइंट में 15-15 मिनट का गैप है। ये देख लीजिए, 15-15 मिनट का गैप मिलेगा आपको।
तो जैसे कि आपको शाम से लेके सुबह तक आपको लाइट को ऑपरेटिंग करना है। तो जैसे कि शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक आपको लाइट को ऑन करना है। तो क्या कीजिएगा, तो हिसाब जोड़ लीजिएगा कि शाम को हम लोग का रेलवे टाइम का हिसाब से कितना होता है। जैसे कि शाम को 6 हो गया तो यानी 18 से लेके आप सुबह 6 बजे तक ऐसे करके सब बाहर की तरफ लॉक को कर सकते हैं। करके सुबह जो 6 बजे है वहाँ तक आप सब बाहर कर दीजिएगा सुबह 6 बजे तक। तब जाके आपको ये टाइम पूरा सेट हो जाएगा। मान लीजिए बाई मिस्टेक में एक ठो आपको अंदर रह गया, तब जाके वो 15 मिनट के लिए फिर वो ऑफ हो जाएगा और फिर दोबारा फिर जब ये जहाँ बाहर है वहाँ से फिर चालू हो जाएगा। और टाइम मिलाने के लिए जो तीर का निशान है इसको फॉलो कीजिएगा। जैसे कि ये तीर का निशान अभी कहाँ है, 17 और एक ये हो गया 17 और ये 15 मिनट जो हम बोला है, एक दाग का 15 मिनट है। 17 यानी शाम को 5 बजे, शाम को 5 बजे 15 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ऐसे भी आपको यहाँ पता चल जाएगा ये कांटा से। ये जो है 1 घंटा का कांटा है और 1 मिनट का कांटा है। तो जैसे कि हम लोग ऐसे ही पता चलने से अभी 5:20 में एक कांटा रुका हुआ है। तो वही हिसाब से ये एरो को हमेशा टाइम मिलाने के टाइम में फॉलो कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं इसका वायरिंग और इसका लोड कनेक्शन जैसे करता है। और हमेशा इसको जो लोड कनेक्शन है डायरेक्ट कोई लोड में नहीं दीजिएगा, क्योंकि इसका एम्पेयर कैपेसिटी ज़्यादा हाई नहीं होता है। इसका एम्पेयर कैपेसिटी थोड़ा कम होता है। इसलिए आप क्या कीजिएगा, इसको एक रिले कॉन्टैक्टर है उसके साथ जोड़िएगा, क्योंकि रिले कॉन्टैक्टर का एम्पेयर ज़्यादा नहीं होता है लेकिन उसका आउटपुट जो है बहुत हैवी दे सकता है। इसलिए एक न्यूट्रल लेके आपको सबसे पहले कॉन्टैक्टर में डालिएगा और इसका जो लोड है वो भी रिले कॉन्टैक्टर में डालिएगा और तब जाके वही रिले कॉन्टैक्टर से लेके आप उसका सप्लाई दीजिएगा। और उसके कारण आपका ये जो टाइमर है, टाइमर का भी लॉन्ग लास्टिंग का ये काम करेगा। नहीं तो यहाँ से जब आप ज़्यादा लोड में दीजिएगा तो इसका जो पॉइंट है, कनेक्टिंग पॉइंट, वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो और ज़्यादा नहीं बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसका कनेक्शन में। और एक बात याद रखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। स्किप करने से थोड़ा चीज़ भी आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए हम बोला है कि जो लाइन है फेज एक नंबर में का पोल में और इसी का ही 3 नंबर का पोल में, तो 1 नंबर और 3 नंबर में फेज जाएगा और न्यूट्रल जाएगा आपका ये 2 नंबर वाला पोल में। जैसे कि ये हम डाल दिया न्यूट्रल वाला जाएगा 2 नंबर पोल में। ये 2 नंबर पोल में न्यूट्रल हो गया और ये जो लोड है, लोड जाएगा 4 नंबर पोल में। ये हम लोग का चला गया 4 नंबर पोल में, तो इसको भी हम लोग कस देते हैं। तो उसके बाद देखेंगे कि कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है। जैसे ये 4 नंबर पोल में हम लोग लगा दिया, लगाने के बाद ये जो 4 नंबर का है वायर, ये देखिए रिले कॉन्टैक्टर का ये कनेक्शन में है। ये वाला वायर लोड में है और न्यूट्रल कॉमन है। तो ऐसा करने से आप लोग का ये रिले कॉन्टैक्टर जो है काम करेगा, ऑन ऑफ होगा। ऑन ऑफ होने के लिए ये तार ज़रूरी है, ये इसने स्विचिंग करेगा। तो अभी हम लोग टाइम मिलाते हैं। जैसे कि ये कंपाउंड लाइट के लिए लगाया गया है, तो शाम को 5 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक इसको ऑन ऑफ करना है। तो ये टाइम मिलाने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, शाम को 5 बजे से लेके जैसे कि 17 हो गया शाम का 5 बजे, तो यहाँ से आपको एक एक करके जितना है इसका टाइम सब बाहर की तरफ निकाल दीजिएगा, तब जाके ये ऑन होगा। बाहर की तरफ रहने का मतलब है ये ऑन का, और अंदर रहेगा तो ये ऑफ में जाएगा। जैसे कि सुबह 5:30 या 6 बजे तक हम लोग इसको ऑन ऑफ करेंगे। तो मान लीजिए 6 बजे तक, तो 6 बजे तक इसको सब बाहर की तरफ रखने से ये ऑन होगा। और इसका टाइम कैसे मिलाएंगे, जो अभी फ़िलहाल जो रियल टाइम है अभी का टाइम का हिसाब से इसको सेटिंग करना पड़ेगा। तो इसके पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको मेन लाइन को चालू कर देना है। चालू करने के बाद ये जो टाइम है, टाइम ये अभी इस टाइम में मिला हुआ है 6:15 में, तो इसको ये जो एरो दिया गया है अभी आपका फ़िलहाल टाइम जो सेटिंग करने के टाइम में जो टाइम हो रहा है वो जगह में इसको मिलाना है। जैसे कि हम अभी जो टाइम मिला रहा है तो बज रहा है 1:10
45 मिनट, तो इसको हम 1:45 पे मिलाएंगे। तो इसके लिए आपको क्लॉकवाइज इसको घुमाना है, जैसे कि ऐसे करके घूम रहा है। तो 1 बज रहा है, दिन का 1 बज रहा है, यानी 13 बज रहा है, 13:45 होगा। तो हम लोग कभी उल्टा इसको नहीं घुमाएंगे, इसको हमेशा क्लॉकवाइज घुमाएंगे, चाहे वो ज़्यादा ही घुमाना क्यों ना पड़े, इसको ऐसे करके घुमाना पड़ेगा। और हमेशा याद रखिएगा कि इसको घड़ी का टाइम का हिसाब से होना चाहिए, रियल टाइम। जैसे कि ये हो गया आपका 12:30, तो उसके बाद होगा ये देखिए, जैसे ही 13 में आ गया तो 1 बजे का कांटा जैसे रहता है वैसे ही हो गया ये। तो हम लोग का अभी टाइम हो गया 1:45। तो जैसे कि 1:45 जो है ये हो गया आपका रियल 1:45। तो ये हिसाब से टाइम में छोड़ देने से, जैसे कि ये बाहर में है 5 बजे, तो ये एरो जब धीरे धीरे इसका लेवल में आएगा तब जाके ये ऑन हो जाएगा। आप लोग को ऐसे फ़िलहाल दिखा देते हैं। जैसे ये कांटा यहाँ है, तो यहाँ का जैसे ही बाहर कर देंगे ये हम लोग का रिले जो है ऑन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे देखिए रिले ऑन ऑफ हो रहा है, अंदर कर दिया ऑफ हो गया, जैसे इसको बाहर कर दिया फिर ऑन हो गया। यही हिसाब से ये ऑन ऑफ काम करेगा। तो आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में लिखिए, और ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी ऑटोमेटिक सिस्टम आप लोग के सामने हम हाजिर कर पाए। इसमें मेरा भी और इच्छा रहेगा कि जितना सिस्टम नया नया आएगा आप लोग के पास हम हाजिर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।